इस पाम का एनालिसिस करना है। इस पाम को डिफरेंट बनाता है इसमें मौजूद अंगूठा। ध्यान से देखिएगा, जिनका भी अंगूठा इस तरह का होता है, यानी पहला पार्ट बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लिए हुए, ऐसे लोगों के थॉट्स नेगेटिव बहुत होते हैं। किसी भी चीज़ को देखने का हर इंसान का अपना नज़रिया होता है, लेकिन नज़रिया भी अलग अलग होता है। कुछ लोग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं, कुछ लोग निगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं। ये उन लोगों में से आते हैं जो निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ का। इस वजह से लाइफ के किसी न किसी पड़ाव में इन्हें दिक्कत आती है। तो चलिए आज इस पाम का एनालिसिस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी छोटी मुझे लग रही है इस पिक के हिसाब से। तो ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ पे बेनिफिट इन्हें दिखता है। लिटिल फिंगर पहले पद तक नहीं पहुँच पा रही है और काफ़ी छोटी है। तो ऐसे लोग वर्क को, टाइम को, मनी को मैनेज नहीं कर पाते हैं सही से। और जब आपकी किसी की भी लिटिल फिंगर इस तरह से नीचे की तरफ ज़्यादा स्पेस लेती है, झुकी हुई होती है, तो ऐसे लोगों का अपनी फैमिली से जुड़ाव बहुत कम होता है, अटैचमेंट बहुत कम होता है। और जब अंगूठे का नीचे वाला सिरा पतला हो पहले वाले सिरे के हिसाब से, या देखने में भी आपको हल्का सा पतला लगे, तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, यानी अपने हितों की रक्षा ये नहीं कर पाते हैं। जुपिटर की फिंगर जब इस तरह से सैटर्न की फिंगर या मध्यमा की तरफ झुकती है, तो धार्मिक भावनाएं ऐसे लोगों में प्रबल होती है। इनकी जो हार्ट लाइन है वो स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है जुपिटर से। जिनकी भी हार्ट लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है, ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा ये नहीं चाहते हैं, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हर्ट भी बहुत होते हैं। साथ ही इनकी दूसरी पिक देखिए, इसमें इनकी जो हार्ट लाइन है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब ब्रेक हो के चल रही है। और जब डबल लाइन वाली हार्ट लाइन चलती है, तो ऐसे लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन जो होता है वो बहुत बार होता है। यानी इनके ये हर्ट बहुत होते हैं, किसी न किसी वजह से। होता है ना कि हम सामने वाले से उम्मीद लगा बैठते हैं किसी चीज़ का और मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये उम्मीद लगाते हैं किसी से, किसी भी बात का, और रिटर्न में इन्हें कुछ मिलता नहीं है। इस वजह से ऐसे लोग हर्ट ज़्यादा होते हैं और इनके हर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है वो ब्रेक हो के डबल लाइन के साथ चल रही है। अब इनकी माइंड लाइन इसी में देख लेते हैं। इनकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, मैं सभी वीडियोस में बताती हूँ, ये लोग इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिनेशन में जीते हैं। रियलिटी से इनका कोई लेना देना होता नहीं है। सपने ये ऐसे देखते हैं जैसे, मान लीजिए ये तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं डॉक्टर बनने का या लॉयर बनने का, लेकिन तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ये डॉक्टर बनने का, लेकिन सपना क्या देख रहे हैं? सपना ये देख रहे हैं मैं हीरो बन जाऊँ या हीरोइन बन जाऊँ, एक्टर एक्ट्रेस बनने का, जिनका मतलब कोई लेना देना नहीं है, बिना सिर पैर वाली बात। इस वजह से इन लोगों को सफलता मिलने में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लग जाता है। ये एक तरह से वो एक बहुत बचपन में हम लोग एक सीरियल देखा करते थे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो वाला ये लाइन होता है। लेकिन इनके हाथ में एक तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिनकी भी माइंड लाइन मंगल से निकलती है, उनको रेमेडी के तौर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सपने वही देखिए जिस फील्ड के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिस फील्ड में हैं आप उसी में आगे बढ़ने का सपना देखिए। हवा हवाई वाले सपनों के पीछे मत भागिए, अदरवाइज हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जब तक आपको होश आएगा, आप समझेंगे लाइफ को। और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है, जब इस तरह से बंधन योग होता है जिनके भी हाथ में काफ़ी एज तक, इन्हें समझ ही नहीं आता कि इनको लाइफ में करना क्या है, कन्फ्यूजिंग रहते हैं लाइफ। तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट इनके ऊपर मुझे ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही जब जिनकी भी जो माइंड लाइन होती है वो इतनी बड़ी होती है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत होता है। तो ये पॉजिटिव इनके साथ ही साथ जब इतनी बड़ी माइंड लाइन हो, तो इन लोगों की शादी में वक्त लगता है, क्योंकि इनके डिमांड बहुत बड़े होते हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। और इन्हें
थोड़ा सा भी ऊपर नीचे वाला पसंद नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है कि इनको इनकी जो लाइफ पार्टनर हो वो परफेक्ट हो हर चीज़ में, चाहे वो लुक वाइज हो या स्टडी में हो, एवरीथिंग, सब कुछ में। लेकिन 100% परफेक्शन कहीं भी नहीं है। इस चीज़ को आप सोच के चलिएगा तो आगे की लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। इनकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जिनकी भी माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों की लाइफ प्रोग्रेसिव होती है, सफलता मिलती है इन्हें। जितने सपने ये देखते हैं 50%, माफ़ कीजिएगा 70% पूरे होने के चांसेस बनते हैं। प्रोग्रेसिव लाइफ होता है, ये अच्छी चीज़ है इनके हाथ में। इनकी जो मेन लक लाइन है वो मून माउंट से स्टार्ट हो रही है। जिनकी भी लक लाइन मून माउंट से स्टार्ट होती है, ऐसे लोग अपनी फैमिली से या जो इनका बर्थ प्लेस होता है उनसे ये जितना दूर रहते हैं उतनी ज़्यादा सफलता मिलती है। साथ ही फैमिली से ज़्यादा बाहरी लोगों की मदद इन्हें मिलती है। अब माउंट्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जिनकी भी जुपिटर की फिंगर के बीच और ये वाली फिंगर के बीच में, यानी सैटर्न के फिंगर के बीच में स्पेस होता है, ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी का या संपत्ति का ढिंढोरा पीटना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें अच्छा लगता है लोग जाने कि इनके पास क्या क्या है। पिक तो इन्होंने एक भी सही नहीं दी है मुझे, फिर भी जो भी है जुगाड़ बना के चलते हैं यहीं पे। इनका जो जुपिटर का माउंट है मुझे इस पिक में ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ पिक्स ऐसे हैं इनके पाम के जहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है। देख लेते हैं, मान के चलते हैं डिस्टर्ब कम, ठीक है। लेकिन मुझे ये ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग है, और आजकल के दौर में मैक्सिमम लोगों के हाथों में जुपिटर का माउंट डिस्टर्ब होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जुपिटर का माउंट जब आपका डिस्टर्ब हो तो सबसे पहले सोच समझ के बोलिए। ज़बान का इस्तेमाल बहुत ही नाप तौल के करना है, और उम्मीदें किसी से नहीं लगानी है, चाहे वो फैमिली हो या आपके नाइबर हो, पड़ोसी हो, रिलेटिव हो, या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो। उम्मीद किसी से बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, ये होती है। तो ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब होती है। इनकी मैरिज लाइफ उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब इस हिसाब से मुझे नहीं लग रही, लेकिन हाँ, इनकी जो मैरिज लाइन है उस हिसाब से तो मुझे इनकी मैरिज लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन फ़िलहाल इस मैरिज लाइन, माफ़ कीजिएगा, जुपिटर के माउंट पर ये क्रॉस है और हल्का सा जुपिटर का माउंट इनका डिस्टर्ब है। तो मैरिज लाइफ एक पीरियड तक सही नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। इसका इफेक्ट 2-3 साल तक रहता है स्टार्टिंग में। सैटर्न माउंट इनका यहाँ से स्वेलिंग है और यहाँ से ठीक है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ये दबा हुआ भी नहीं है, तो मुझे ठीक लग रहा है। यानी जितनी मेहनत ये करते हैं उतनी सफलता मिलती है। कंसंट्रेशन सही से बनाए रखिएगा, सफलता मिल जाएगी। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पे स्वेलिंग है तो आलसी होते हैं, सुबह उठने में इन्हें बहुत ज़्यादा आलस आता है। इनका जो सन माउंट है वो यहाँ से हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है इसकी इस पार्ट में, इस वजह से ये दबा हुआ लग रहा है। अदरवाइज़ इनका सन माउंट भी अच्छा है, प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो जितनी ये मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। इनके हाथ में एक माउंट मुझे बहुत पसंद आया, वो है इनका मर्क्यूरी माउंट। तो ऐसे लोगों की बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, शब्दों का चयन बहुत सही से करते हैं, हीलिंग कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। यानी आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर इनके पास जाएँ, 10 मिनट बैठे तो ये कुछ ना कुछ ऐसा आपको बता देंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी एज अ हीलर ये बहुत अच्छे होते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हीलर्स जो होते हैं, सदगुरु वगैरह टाइप जो होते हैं, साथ ही जो एंकर्स होते हैं, यानी बोलने का काम जिनका होता है, उनके हाथ में इस तरह के माउंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो बोल के पैसा कमाते हैं। इनका दूसरा पिक लेते हैं, इसमें मुझे ऐसे तो अच्छा लग रहा है। इनका जो लोअर मास है वो भी मुझे ठीक लग रहा है, तो हेल्थ इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे इस पिक के हिसाब से। अपर मास इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जब लोगों से मिलते होंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मिलते हैं लोग, इनसे मिलके अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा। इनकी जो वेनस माउंट है वो शानदार है, यानी लग्जीरियस लाइफ होगी, लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी इनको नहीं होगी, और उस लाइफ का इनको एडिक्शन भी होगा। ऐसा नहीं होगा, एडिक्टेड होंगे, बिना लग्जीरियस चीज़ों के ये जीना पसंद नहीं करेंगे।
मून माउंट जिनका बहुत अच्छा है, तो विदेश यानी फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस इनके ज़्यादा मुझे लग रहे हैं एक ना एक वक्त में, क्योंकि इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी शिफ्ट हो रही है मून माउंट की तरफ, तो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ये इशारा कर रहा है। साथ ही साथ फॉरेन से इनकम के भी चांसेस बनते हैं, और इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। अंगूठा वैसे स्वेलिंग रहता है जब, तो ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट होता है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है किसी भी चीज़ की। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि इनका अंगूठा बहुत ही अच्छा है, हाइट बहुत अच्छी है, सशक्त दिखता है, तो ज़िद्दी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं ऐसे लोग, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करते हैं, लेकिन ये उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे, इसका फ़ायदा इनको उतना ज़्यादा नहीं मिलता होगा, क्योंकि इनकी माइंड लाइन मंगल से स्टार्ट हो रही है फ़िलहाल जिस एज में ये है उस एज में। फिर आगे चल के चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, तो वो मैं बता दूंगी जब एज वाले कैलकुलेशन पे हम पहुंचेंगे। तो यही है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या साइन है इनके हाथ में। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एज वाइज इनके कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इससे सहूलियत मिल जाएगी। एक तो मेरी इनसे बात हुई है, मैंने इनसे कहा है कि आपने जो भी पिक्स मुझे भेजे हैं, जो भी प्रोवाइड इन्होंने किए, एक भी पिक मुझे सीधी नहीं लगी जिसके हिसाब से मैं एज कैलकुलेट कर पाऊँ, जिस हिसाब से मैं एज कैलकुलेट कर पाऊँ, और परेशानी बहुत होती है। तो मैंने इनसे कह दिया कि मैं कोई भी प्रिडिक्शन करूँगी तो उसमें आप 2 साल प्लस माइनस करके चलेगा, क्योंकि पिक बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए 2 साल ना सही, लेकिन हाँ 1 ईयर 6 मंथ आप प्लस माइनस करके चलिएगा। तो इसी पिक में लेते हैं। जब भी आपको सटीकता के साथ एज कैलकुलेट करवाना हो, घटनाओं को जानना हो कि भविष्य में कब कौन से एज में क्या घटनाएँ घटने वाली हैं, तो प्लीज़ आप अपने पिक्स की क्वालिटी पे और एटलीस्ट पिक का जो एंगल होता है, पाम का एंगल, उस पर फोकस रखिएगा प्लीज। आगे अब चलते हैं। 28 में इनके लाइफ में कोई ना कोई अच्छा सा बदलाव मुझे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब 28 बोला है मैंने, तो 1 ईयर 6 मंथ प्लस माइनस करके चलिएगा। उसके बाद 29 में कोई ना कोई इश्यूज़ है ये। अब ये इश्यूज़ किस बात का होगा, आई डोंट नो इश्यूज़ किस बात का है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगी। लेकिन 29 में कोई ना कोई इश्यूज़ आपकी लाइफ में है, तो 29 है तो 1 ईयर 6 मंथ प्लस माइनस करके चलिएगा। उसके बाद 31 में कोई बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी, मतलब वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे उस वक्त 31 में। 36 में अगेन मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन 35 में सफलता है, प्रोग्रेस है आपके हाथ में, यानी प्रोग्रेस के बाद प्रॉब्लम है। 31 में बहुत बड़ा प्रोग्रेस है, देन आफ्टर 35 में बहुत बड़ा प्रोग्रेस है, लेकिन 36 में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 39 में अगेन अच्छा प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है आपके हाथ में। उसके बाद 40, 41, 42, 48 तक आपके लाइफ में इश्यूज़ हैं, 48 तक, लेकिन बीच में 2-3 सफलताएं भी हैं, तो वो इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे। लेकिन अब चलिए कौन कौन सी चीज़ें कब तक आपको अलर्ट रहना है, और कौन कौन से पॉइंट पे, कौन कौन से एज में प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा दिख रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ, और रीज़न क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, लाइफ में कोई भी बड़ा जब चेंज आता है तो उसके इफ़ेक्ट आपको माइंड लाइन पे दिखते ही दिखते हैं, और हार्ट लाइन पे भी। तो आप देख लेते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने देखी है उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड लाइन पे है कि नहीं। 28 में मैंने बोला है कि कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है, तो हाँ जी दिख रहा है। 29 में मैंने बोला है कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, बिल्कुल है, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है यहाँ पे देखिएगा स्वेलिंग लिए हुए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आता है, अब जो भी हो वो हम आगे बता देंगे आपको कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। 36 में प्रॉब्लम है आपके हाथ में दिख रही है वो चीज़ें, तो वो यहाँ पे है। 36 में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी माइंड लाइन ब्रेक हो रही है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, आपकी माइंड लाइन लगातार ब्रेक हुई है, और ब्रेक होना ये स्टार्ट हुई है, ये चीज़ मैंने नहीं देखी है। एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ पहले। अब पाम आपकी सीधी नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है।
दूसरा पिक लेते हैं। ये तो 29 वाला ही लग रहा है मुझे इशूज़। 29 में आपकी माइंड लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है। उसके बाद 36 में अगेन आपकी माइंड लाइन ब्रेक हो रही है। 29, 36 और उसके बाद टिल यहाँ तक, इस एज तक आपकी माइंड लाइन पे लगातार दबाव ही दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ है, आपकी माइंड लाइन जब भी टूट रही है, जब तक आपकी माइंड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट नहीं की है, तब तक आपकी माइंड लाइन पे यहाँ से लेकर के 29 से लेकर के, और ये हो गई आपकी 49। एक मिनट, सॉरी 48 49 तक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है वो मैं बता देती हूँ। एक बार जब आपकी, एक तो पहले आपकी माइंड लाइन मंगल से स्टार्ट हुई है, तो ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, यानी ख्याली प्लॉ पकाते हैं। जब 29 में आपकी माइंड लाइन ब्रेक हुई है, वो भी तगड़ी वाली ब्रेक हुई है, उसके बावजूद भी आपकी माइंड लाइन अगेन उसी डायरेक्शन से स्टार्ट हुई है। लेकिन मतलब ये कि यूनिवर्स जब आपको कोई धक्का देता है, यानी आपको हर्ट करता है, क्योंकि ये प्राकृतिक कोई इश्यूज़ है आपके हाथ में, ये 29 में जब यूनिवर्स आपको ब्रेक करता है, तोड़ता है, आपको कोई प्रॉब्लम देता है आपकी लाइफ में, तो वो आपके अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। आप नहीं संभलते हैं तो फिर वो आपको झटका देता है। ये यूनिवर्स का काम है। लेकिन आप अगेन आपकी माइंड लाइन मंगल की तरफ ही देख रही है, यानी आपकी जो सोच है वो उसी डायरेक्शन में निरंतर चलती हुई दिखाई दे रही है। फिर आपकी माइंड लाइन ब्रेक होती है 39 के आसपास यहाँ पे। उसके बावजूद भी फिर से आपकी सोच उसी डायरेक्शन में है, यानी मंगल की तरफ ही देख रही है आपकी माइंड लाइन, यानी आपकी जो कल्पनाएं हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और फिर सडन यहाँ पे कोई तगड़ा वाला ब्रेक लगता है और 49 से आपकी लाइफ में बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। लेकिन दबाव बना हुआ है 52 तक। उसके बाद ही आपकी लाइफ में शांति वाला जो जीवन होता है ना, सुकून वाला, वो 52 53 के बाद ही मुझे दिख रहा है, उससे पहले नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये वाला प्रेडिक्शन मैंने कर दिया है। अब चलते हैं आपके लक लाइन को देखते हैं। एक तो अच्छा बदलाव आपके हाथ में कब है वो मैं बता देती हूँ। 28 या 29 वाला जो चेंज है आपकी लाइफ में, वो आपके लक लाइन पे भी दिख रहा है यहाँ पे, यानी बदलाव जब जब है आपकी लाइफ में, आपके लक लाइन को वो इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद मैंने बोला 36 में प्रॉब्लम है, ये फाइनेंशियल इश्यूज मुझे दिखा रहा है, क्योंकि आपको लॉस जाएगा उस एज में। ये वाला कट, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम पैसे को लेकर आती है और जिस एज में वो कट है और उसी एज में आपकी लक लाइन पे भी कट है, तो वो बता देता है कि फाइनेंशियल इश्यूज आपको लाइफ में उस एज में आने वाले हैं। यानी 36 में फाइनेंशियल लॉस आपको होने वाला है। उससे पहले देख लेते हैं कि 29 में क्या इश्यूज आने वाले हैं। 29 में भी आपकी जो लक लाइन है वो मुझे डिस्टर्बिंग लग रही है। 29 नहीं कह सकते, 30 कह सकते हैं। देखिए आपकी लक लाइन यहाँ पे 30 में ब्रेक हो रही है, लेकिन अगर हम आपकी लाइफ लाइन को काउंट करते हैं तो वो 29 बता रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो पिक वाला जो इश्यूज़ है वो यहाँ भी दिख रहा है। और होता क्या है ना कि जब पिक सही ना हो तो फिर मन खिंच जाता है मेरा, क्योंकि एज कैलकुलेशन करना मुझे पसंद है और ये मेरा पैशन है। मुझे बहुत पसंद आता है जब किसी के एज के साथ उसकी लाइफ को मैं प्रिडिक्ट करती हूँ। और पिक्स की क्वालिटी की वजह से जब चीज़ें ख़राब होती हैं, और साथ ही साथ पिक का जो एंगल होता है ना, वो जब कोई सही से नहीं लेता है पिक, मन खिंच जाता है, मेरा मन नहीं करता कुछ बताने का। 47 में भी देखिए लाइफ में जब भी इश्यूज आते हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी जो फाइनेंशियल इश्यूज है, फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो स्टॉप होती है। तो 47 में भी यही दिख रहा है मुझे, कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी 47 में, 48 में। अब आपका जो सवाल है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, तो देखिए 28 में
31 में बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है, 35 में बड़ा चेंज दिख रहा है आपके हाथ में, और उसके बाद तो चेंज है ही। तो गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद हम 35, 36, 37 तक करते हैं। उसके बाद अगर है, उसके बाद भी है आपके हाथ में, ऐसा नहीं है। 45 के आसपास है, 50 के आसपास है, तो है आपके हाथ में, वो चेंजेस हैं। ऑप्शन है तो चांसेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ, मतलब आप बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ में है, वो है 31 में। 31 में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ में है। अब सवाल है गवर्नमेंट जॉब का, तो वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के जो जो क्राइटेरियाज होती हैं ना पामिस्ट्री में, वो सब है आपके हाथ में, ऐसा नहीं है, एक चीज़ को छोड़ के। इसीलिए मैं डाउट में हूँ। ट्रायंगल जुपिटर पे है आपके हाथ में। स्क्वायर बड़ा सा है, बहुत अच्छा स्क्वायर है। कोई ना कोई लाइन, लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ देखती हुई, वो भी है आपके हाथ में, बहुत ही अच्छा है। कोई ना कोई लाइन, लक लाइन सटन से जुपिटर की तरफ जाती हुई, वो भी है। और साथ ही साथ अब दूसरा पिक लेते हैं, इसमें क्लियर नहीं है सभी माउंट्स। हाँ ठीक है, अब ये काम कर जाएगा। फिश का साइन है बिल्कुल आपके हाथ में। यश का साइन, अच्छा खासा यश का साइन है आपके हाथ में। छोटा सा स्क्वायर है, वैसे गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर के हाथ में इतना बड़ा स्क्वायर होता ही होता है। अब ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल कहीं तो होना चाहिए। ट्रायंगल मैं फाइंड नहीं कर पा रही हूँ आपके हाथ में, तो थोड़ा सा मुझे वो जो मन की, हाँ है ट्रायंगल है, लेकिन पूरी तरह से निर्मित नहीं हुई है, बनी नहीं है। ये रही, ये हुई, हो गई आपकी सनलाइन, और यहाँ पे हल्के से लाइन से, ये देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, तो ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्रायंगल है, लेकिन उतनी ज़्यादा कंप्लीट नहीं है। तो फिलहाल एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी, तो आगे चलकर ये कंप्लीट होने के चांसेस हैं इसके, तो ठीक है, यानी ट्रायंगल भी है। अब डाउट कहाँ पे है वो मैं बता देती हूँ आपको। अब सनलाइन भी आपकी लाइफ लाइन से निकल रही है, तो बिल्कुल सभी क्राइटेरिया बिल्कुल सही है आपके हाथ में। डाउट कहाँ पे है वो, एक तो ये वाली जो मर्करी लाइन है वो आपकी लाइफ लाइन को काट रही है, ठीक है। अब ये वाली जो मर्क्यूरी लाइन है, ये मुझे डाउट, इससे पहले भी जिनका मैंने पाम एनालिसिस किया है उनके हाथ में भी सेम यही इश्यूज़ हैं। वो यहाँ के पिक सही से नहीं निकाल पाए, और मैं इस वजह से मैं प्रेडिक्शन सही से नहीं कर पाई। अब ये लाइन आप खुद से देखिए, अगर कोई भी, चाहे ये कोई भी लाइन इंडिपेंडेंटली, बिना इस लाइन को काटे, बिना इस लक लाइन को काटे, अगर आगे ये नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये सन लाइन है, इसको मत देखिएगा। ये लाइन, ये क्या यार, ये लाइन और ये लाइन, बस ये दोनों लाइन अगर बिना लक लाइन को क्रॉस किए हुए जा रही है, यानी ये लक लाइन होगी आपकी। ये दोनों अगर इंडिपेंडेंटली यहीं से स्टार्ट हुई है, कोई भी दोनों में से कोई भी एक, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हाई रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस 110% रहते हैं, लेकिन मुझे इस लाइन में डाउट है इसको लेकर। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये क्रॉस कर रहा है इसे, तो इस वजह से मैं डाउट में हूँ। यानी 80% बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब का हाथ है ये, लेकिन वो जो 20% है वो रह गया इस वजह से। अगर आप यहाँ पे इंक लगा के मुझे अच्छे से पिक भेज देंगे तो शायद मैं अच्छे से बता पाऊँ, या फिर आप खुद ही इंक लगा के यहाँ पे देखिएगा कि इंडिपेंडेंट आपकी मर्क्यूरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। बस इतना ही काम करना है आपको, उसके बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पिक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और पिक जिस हिसाब से मैं मांगूँ प्लीज़ मुझे उस वक्त प्रोवाइड कर दीजिए, अदरवाइज़ प्रेडिक्शन आपके ही पाम का होगा और फ्यूचर आपको ही जानना है अपना। और जब भी जिनके भी पाम में इस तरह से क्रॉस बनता है, स्ट्रॉन्ग वाला क्रॉस बनता है सन लाइन पे, सन माउंट पे, तो ऐसे लोगों का अपनी फैमिली से जुड़ाव एक तो बहुत कम होता है, साथ ही साथ फादर के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, तो ये इश्यूज़ तो रहता है। अब आपकी मैरिज लाइफ को बताते हैं। आपकी मैरिज लाइन 2 है, ठीक है।
ये वाली जो मैरिज लाइन है आपकी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि बताती हूँ एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये आपने क्लियर नहीं भेजा है मुझे सही से। किसी भी पिक में मुझे बहुत अच्छा वाला इमेज नहीं मिला। अगर आपको ये लग रहा होगा ये वाला, तो जी नहीं, ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि ब्लर हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल भी अच्छा पिक नहीं है। इसीलिए ये सब जो लाइंस होती है ना, ये पतली पतली जो लाइंस होती हैं, यही होती है मैरिज लाइन। और इसके लिए इस पार्ट को अच्छे से रोशनी में डाल के पिक भेजना आवश्यक हो जाता है एज कैलकुलेशन में। तो इसलिए मैं एज नहीं बता पाऊँगी आपकी मैरिज की, लेकिन हाँ इतना तो मुझे लग रहा है, डाउट है मुझे कि आपकी 2 शादियाँ होंगी। ये बात, इस चीज़ को लेकर के मैं श्योर हूँ। और इस वजह से नहीं हूँ कि आपकी 2 मैरिज लाइन है। 2 मैरिज लाइन या 10 मैरिज लाइन शादी नहीं करवाती है, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि आपकी ये जो मैरिज लाइन है ये यहाँ पे एंड हो रही है, और यहाँ से कोई लाइन इसको ऐसे अटैच होके इससे चल रही है आगे। इस तरह की मैरिज लाइन जब भी होती है तो कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है मन में कि किसी न किसी वजह से जो साथ है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। ऐसा देखने को मिला है, लेकिन याद रखिएगा बहुत 50% मिला है, 50% में ये चीज़ें भी वर्क की हैं, इन चीज़ों ने भी वर्क किया है। तो मैरिज लाइन जब इस तरह से होती है, टूट के चलती है ऐसे, और बीच में गैप होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा साथ नहीं होता है जो साथी होते हैं, जो हम सफ़र होते हैं उनका। इसके साइड इफ़ेक्ट कम किए जा सकते हैं, आप रेमेडीज़ मुझसे ले लीजिएगा आप चाहते हैं तो। साथ ही सेकंड मैरिज, वो ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकी काफ़ी एज भी होगी। अगर मैं एज वाइज जाऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 43 या 44 के आसपास इनकी सेकंड मैरिज होने के चांसेस हैं। ये बायफॉर्क हो रही है और काफ़ी नीचे तक ये झुक रही है। एक तो यहाँ पे जब भी आपकी मैरिज लाइन अपर साइड से बायफॉर्क हो जाती है तो ऐसे लोगों का मनमुटाव रहता है जीवन साथी से, यानी जीवन साथी ना इनको समझ पाते हैं ना ये जीवन साथी को समझ पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, जब बहुत ज़्यादा ये बेंड हो जाता है नीचे तो लाइफ पार्टनर अच्छा दिखता है, देखने में मिलता है, लेकिन डोमिनेटिंग हद से ज़्यादा होता है, यानी इंसान सांस भी लेता है तो उन्हीं की मर्ज़ी से लेता है। ये वाली प्रॉब्लम होती है। और आपके मून माउंट पे हल छोटा सा ही लेकिन ट्रायंगल बन रहा है, तो फॉरेन से इनकम के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं, और फॉरेन सेटलमेंट के भी मुझे चांसेस लग रहे हैं, या फॉरेन ट्रिप के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, क्योंकि आपके हाथ में मून माउंट की तरफ देखती हुई लाइंस बहुत ज़्यादा है, और साथ ही आपका जो लाइफ लाइन है वो भी मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो फॉरेन ट्रिप बहुत ज़्यादा बनेंगे आपके, अच्छे खासे बनेंगे। इसके साथ ही अब आपके सवाल को देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब मैंने बोला 80% बिल्कुल है आपके हाथ में, लेकिन वो जो 20% है वो इस वजह से मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। 20% कन्फ्यूज़न मुझे है, और जब मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ तो मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन की बात आपने की है, तो ठीक, हाँ बिल्कुल सही। आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी 29 से, क्योंकि उसके बाद से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर होती चली जाएगी। पैसे की प्रॉब्लम आपको नहीं है, लेकिन आपको अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद के दिमाग को व्यस्त रखिए, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रही है। ब्रेक बहुत है, आप खुद भी देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना ज़्यादा ब्रेक है और कितना डार्क है। ये प्रेशर देता है माइंड पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। तो हो सके अगर आप अपनी आदतों में या समझ में सुधार करते हैं तो आगे आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल जो पिक्स आपने अवेलेबल करवाई हैं उसके हिसाब से मैं इससे ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पा रही हूँ। कोई और सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूछिए और मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का सही से जवाब दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो आप पिक्स वगैरह भेज सकते हैं। मुझे एक और डाउट लग रहा है यहाँ पे, मुझे लगा आपका जो सन माउंट है वो दबा हुआ है। पिक्स, कुछ पिक में आपके माउंट्स, ये वाला माउंट बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ पिक में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये दबा हुआ होगा इफ़, तो फिर तरक्की मिलने में टाइम लगता है।
देरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।